हेलो गाइस, दिस इज साइलान एंड वेलकम यू ऑल टू चैटजीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने वाले, जो कि आपका स्टैंडर्ड 8 सीबीएसई का चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एनर्जी। अब बोलोगे सर एनर्जी क्यों, वाई एनर्जी को क्यों पढ़ना है, कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ते हैं सीधे? नहीं, एनर्जी को पढ़ना चाहिए। एनर्जी अगर आप ये काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो एनर्जी तो पहले पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी, क्या होती है भाई, हमारी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने में आपकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 10 किलोमीटर तक, मान लो कोई चीज को उठा के लेके जानी है आपको 10 मीटर तक, 10 किलोमीटर तक, तो आप कितना ज्यादा काम कर सकते हो, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है, क्या है भाई, एक बल्ब है, उसको हमको कराना है ग्लो। क्या कराना है, ग्लो। तो लेट्स गो विद द फ्लो। तो ग्लो कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, कौन सी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है भाई। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरे को कैसे मिलेगी, मैं करूंगा स्विच ऑन। क्या करूंगा भाई, स्विच ऑन। स्विच ऑन करूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और बल्ब को ग्लो कर देगी। बट ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कहाँ से आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ट्रांसफार्मर से। अब वो ट्रांसफार्मर, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बन रही है, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स में। कहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट्स में बन रही है। ठीक है भाई। तो ये जो है थर्मल पावर प्लांट्स, आपको पता होना चाहिए कि 80% इंडिया में 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा थर्मल पावर प्लांट करती है। ठीक है, यही है जो 80% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और थर्मल पावर प्लांट काम किस पर करती है भाई, कोल पर करती है। तो इसी के बारे में हमने, कोल के बारे में, कोल काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल है, तो कोल के बारे में हमको मेजरली इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखो क्या करना है, मेरे को बल्ब को ग्लो कराना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको बल्ब को ग्लो करने की जगह इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग और भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को एक हीटर चलाना है, हीटर चलाना तब भी मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करूंगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये कोल से क्या ले रही है, हीट लेती है। क्या लेती है भाई, हीट। उस हीट से ये क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक और कंक्लूजन कह सकते हो कि एनर्जी जो है ये कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये क्रिएट नहीं हो रही कहीं से भी एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये काफी मतलब सेंटेंस्ड है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये क्रिएट भी नहीं हो रही और ना ही ये डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये एक क्या हमारा कंक्लूजन है, जो कि हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि देख लो भैया कि हमने कोल से हमने हीट एनर्जी ली, हीट एनर्जी का थर्मल पावर प्लांट में यूज किया, थर्मल पावर प्लांट से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हमने हीटर में कर लिया। अब हीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया तो वो क्या बन गया, वो हमें क्या दे, उसने हमें क्या दिया, हीट दिया। ठीक है भाई। अब मान लो ये बल्ब को ग्लो कराए, ग्लो होने के बाद वो बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी में। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे दोनों चीजें सीख लिया। हमने ये सीख लिया कि कोल हमें पढ़ना है, कोल एक एनर्जी सोर्स होता है। उसके साथ साथ हमने एनर्जी को भी समझ लिया कि एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। उसके साथ साथ एक और कंक्लूजन भी आ गया कि एनर्जी क्या है, अपने फॉर्म्स को बदलती रहती है। क्या बोलते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म, तीसरे फॉर्म से चौथे फॉर्म। ठीक है भाई। अगर मान लो आपके मसल्स में एनर्जी, आपने खाना खाया, आपको एनर्जी मिले, आप उस मस्कुलर एनर्जी का यूज मोटर को घुमाने में कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई काम करने में कर रहे हो, तो आपकी वो जो एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हो तो उस मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जो कोल एंड पेट्रोलियम जो कि हम पढ़ने वाले हैं। ये कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, एनर्जी के क्या है, सोर्सेज है। ये क्या है, एनर्जी के सोर्सेज है। ठीक है। और ये एनर्जी सोर्सेज हमें कहाँ से मिले हैं बताइए। ये जो एनर्जी सोर्सेज है हमें नेचर ने दिए हैं। ये हमें कहाँ से मिले, नेचुरल, ये नेचुरल सोर्सेज है। तो चलिए अब एनर्जी सोर्सेज तो पता चल गया, ये क्या है, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज है, जो कि हमें कहाँ से मिले हैं, फॉसिल से। किससे, फॉसिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी थे पुराने टाइम में। ठीक है, जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो जमीन के अंदर धंस गए, उसके बाद
बहुत सालों तक वो अंदर में प्रेशर और टेम्परेचर को झेलते हुए फिर कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो वो फॉसिल्स बन गए और फॉसिल से हम लोगों ने क्या किया, एक फ्यूल बनाया, जो एक फ्यूल बना जो कि क्या है, कोल। और कोल हमारा एनर्जी सोर्स है जो कि नेचुरल है। और भी एनर्जी सोर्सेज है, उनके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, अगर हम एनर्जी सोर्सेज की बात करें, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो दो है भाई। एक है हमारा रेन्यूएबल, क्या है हमारा, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। और जो दूसरा है हमारा वो है नॉन रेन्यूएबल, क्या है, नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। देखो, पहला क्या है हमारा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा क्या है हमारा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन से नाम, इनको हम लोग इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं भाई। और इनको हम लोग एग्जॉस्टिबल सोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल। अब देखो, वर्ड पे जाओ, ये एग्जॉस्टिबल वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाना, काम करते थक जाना, सुबह उठते स्कूल स्कूल स्कूल, स्कूल खत्म कोचिंग कोचिंग कोचिंग, कोचिंग खत्म पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई खत्म प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, वो क्या होगा, इन एग्जॉस्टेबल, मतलब वो थकेगा नहीं मतलब अनलिमिटेड है। अगर इनकी बात करें तो जो रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं ये कैसे हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। जैसे कि जियो का, एयरटेल का, या जो भी सिम यूज कर रहे हो, उसमें अनलिमिटेड कॉल मिलती है ना 28 दिनों के लिए, ठीक है। तो 28 दिनों के लिए जो अनलिमिटेड कॉल मिल रही है, तो वो अनलिमिटेड है ना, जितना भी बात करो। उसी तरह से ये जो है ये अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड टाइम के लिए भी। 28 दिन वाला केस नहीं है इसमें ये 28 डेज पे रिन्यू नहीं करना पड़ता है, इसमें 28 डेज वाला कोई सीन नहीं है। ये क्या है, अनलिमिटेड। और ये जो हमारा नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सा भाई, नॉन रेन्यूएबल वाला। अरे ये बाइक की वायर की, देखो, ये नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये है हमारा क्या, अनलिमिटेड नहीं है, ये क्या है, लिमिटेड है। क्या है भाई, लिमिटेड है। तो पुराने टाइम में आपने देखा होगा, तो पहले जब जियो वगैरह ये सब नहीं थे, तो पहले लोग रिचार्ज कराते थे 55 रुपये में 55 रुपये का टॉक टाइम, 20 रुपये में 20 रुपये का टॉक टाइम, 100 रुपये में 90 रुपये का टॉक टाइम होता था। तो उसमें क्या था, लोग लिमिटेडली बात करते थे। उस टाइम बातें भी कम होती थी, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते थे, ठीक है। आजकल वो नहीं होता, आजकल तो बस चैटिंग ही होती है, ठीक है। तो देख लो, तो रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है इनएग्जॉस्टिबल सोर्स, जो कि क्या होता है, अनलिमिटेड है। और ये क्या है, लिमिटेड, जो एग्जॉस्टिबल होता है। अब जान लो इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, देख लो भाई। देखो, अगर ये जो अनलिमिटेड, आपके पास कौन कौन सी चीजें अनलिमिटेड है, जैसे हमारे पास सनलाइट अनलिमिटेड है, क्या है भाई, सनलाइट अनलिमिटेड है। तो सनलाइट से हम क्या ले सकते हैं, कौन सा एनर्जी सोर्स बनता है, बताओ। सनलाइट से कौन सा एनर्जी सोर्स बनता है, सोलर एनर्जी। कौन सा, सोलर एनर्जी। बताओ, मतलब बोलो नहीं, मतलब मन में सोच लेना। अगर तुमने जो मन में सोचा, जैसे मैं बोलता हूँ ना क्लास में, मैं बोलता हूँ वीडियोस में कि बताओ, तो तुम लोग मन में सोच लेना कि हाँ मेरे को ये बताना, और फिर मैंने बोला, अगर सही है तो सही, नहीं गलत है तो सीख लो। देख लो, ये क्या हो गया, सोलर एनर्जी, सनलाइट से मिल गया। अब हमको विंड भी क्या है, अनलिमिटेड है। विंड भी क्या, अनलिमिटेड है। हवा खत्म होती है क्या, नहीं। तो विंड से मेरे को विंड एनर्जी मिल रही है। विंड एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं भाई विंड मिल। क्या यूज करते हैं, विंड मिल, ठीक है। सोलर एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस सोलर एनर्जी के लिए देख लो, रेड से डिनोट करते हैं इसको। इस सोलर एनर्जी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोलर पैनल्स, ठीक। खिचड़ी बन जाएगी पूरा आज। सोलर पैनल यूज करते हैं विंड एनर्जी के लिए। फिर उसके साथ साथ जो ओशंस में टाइड्स होती है, ओशन में क्या होती है, टाइड्स। ओशन जब फ्लो कर रहा होता है तो ओशन करंट्स होती है, ठीक है, काइंड ऑफ करंट्स और टाइड्स जो अप डाउन करती है। तो उससे मेरे को जो एनर्जी सोर्स बनती है वो होती है टाइडल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, टाइडल एनर्जी बोलो या टिडल एनर्जी बोलो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि फ्यूचर में भाई नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन का क्या ही करना, इंपॉर्टेंट है एट इंटरव्यूज, ठीक है। चलो
तो ये सब क्या हो गया हमारे अनलिमिटेड सोर्सेस। क्या क्या है देख लो, फिर से जान लो। सनलाइट से, सनलाइट हमारे पास अनलिमिटेड है, सनलाइट से हम लेंगे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मेरे को कहाँ से मिलेगा, सोलर पैनल से। विंड से क्या बनती है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी कहाँ से मिलेगी, विंड मिल से। टाइड से टाइडल एनर्जी, और ये टाइडल एनर्जी मेरे को कहाँ से मिलती है, ओशियनिक टाइड्स। ओशियनिक टाइड्स, ओशन में जो टाइड्स होती है ना, उनसे हमको ये चीज मिलती है। अब देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो क्या है एग्जॉस्टेबल, जो कि खत्म हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स काफी सिंपल है, जो कि उस पर ही पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है, तो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1। और इसमें हम लोग कोल वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। किसको कर रहे होंगे, कोल वाले पार्ट को कंप्लीट कर देंगे, और पेट्रोलियम अगले वीडियो में, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, कोल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कोल। उसके साथ साथ क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, पेट्रोलियम, ठीक है। उसके साथ साथ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी चीजें क्या लिमिटेड है। अनलिमिटेड मत बोलना, मैं भी बोलने ही वाला था लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानना है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, फॉसिल्स का मतलब होता है ब्यूरियल रिमेन। क्या होता है, ये काइंड ऑफ ब्यूरियल होता है, रिमेन इनसाइड द अर्थ। क्या होता है, इनसाइड अर्थ, हमारे अर्थ के अंदर होता है, ठीक है। ये ब्यूरियल होता है, डेड ब्यूरियल, जो डिकम्पोज हो जाता है अर्थ के अंदर, और ये अर्थ के अंदर जाता है। पहले ये कहाँ गया, ब्यूरियल अर्थ के अंदर गया। उसके बाद क्या हुआ, इसने सहा बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को, ठीक है। देखो टेम्परेचर को मैं ऐसे ही लिखता हूँ हमेशा क्लासेस में। देखो इसका मतलब है क्या, कुछ नहीं करना आपको, TEMP और ऊपर में R, ठीक है। तो काइंड ऑफ टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर को क्या करता है, झेलता है। और टेम्परेचर प्रेशर को झेलने के बाद ये चीज़ जो बनती है वो हमारी बनती है कोल और पेट्रोलियम हमें मिलती है। क्या मिलती है भाई, कोल और पेट्रोलियम मिलती है। और कोल पेट्रोलियम और साथ साथ NG, ठीक है, नेचुरल गैसेस जो है, ये हमारा क्या हो गया, मेनली फॉसिल फ्यूल्स होता है, ठीक है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एग्जॉस्टेबल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल, ठीक है, जो कि क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। एग्जॉस्टेबल बोले तो लिमिटेड, समझा क्या बिडू, बोले तो लिमिटेड, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, जो भी अर्थ में, मतलब इनसाइड ऑफ आवर अर्थ जो भी ब्यूरियल्स होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, उनको हम लोग फॉसिल कहते हैं। और वो फॉसिल्स कैसे बनते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। वो टेम्परेचर और प्रेशर, और ये बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम क्या लगता है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। टाइम लगने के बाद जाके ये तैयार होता है। जैसे कि घर में कोई अच्छा खाना बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, मम्मी, हम लोग एकदम किचन के बाहर ही डेरा डाले हुए रहते हैं कि कब खाना बनेगा, कब खाना बनेगा। लेकिन वो अपने टाइम से बनता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ को टाइम दोगे वो उतनी बेहतर होती जाएगी, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो फॉसिल फ्यूल्स को हमने जान लिया, एग्जॉस्टेबल होते हैं, लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल और पेट्रोलियम, इनके हम लोग यूजेस के बारे में जानते हैं। इनके हम लोग किसके बारे में जानते हैं, यूजेस के बारे में। तो अगर देखो तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और जो हमारा नेचुरल गैस हो गया, इनके यूजेस के बारे में। तो कोल का यूजेस बेसिकली इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रीज में होता है, पावर प्लांट में होता है, और कुछ कुछ जगह लोग डोमेस्टिक यूज़ भी करते हैं। कोयले से खाना, कोयले का मतलब जो चूल्हा होता है, कोयले का चूल्हा में कोयला डालते हैं, जलाते हैं और उसे खाना भी बनाते हैं। तो काइंड ऑफ डोमेस्टिक यूज़ भी होता है, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ भी होता है। उसके साथ साथ अगर पेट्रोलियम के यूज़ के बारे में बात कर, पेट्रोलियम देख लो, एरो देखना किधर जा रहा है। तो पेट्रोलियम का यूज़ मेनली, ये भी, इसका भी मेजर यूज़ तो इंडस्ट्रीज में इसका भी यूज़ होता है। पेट्रोलियम का भी यूज़ इंडस्ट्रीज में होता है। उसके साथ साथ लोकोमोशन में, काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, लाइक जितने जो भी हमारा पेट्रोल होता है ना, आप जानते हो कि पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पेट्रोल या डीजल होता है, ठीक है, जो भी हमारे फ्यूल होते हैं जो गाड़ियों में चलते हैं, वो भी कहाँ से, पेट्रोलियम का ही फॉर्म है। उसके साथ ना नेचुरल गैसेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, नेचुरल गैसेस की। नेचुरल
गैसेस की बात करें लाइक CNG, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, या LPG की बात कर ले, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों चीज़ें भी मेरे, ये भी क्या है, अनलिमिटेड है। इनका यूज़ कहाँ होता है, CNG, इनका यूज़ तो ट्रांसपोर्ट में होता है, इनका यूज़ कहाँ होता है, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है। और LPG का क्या होता है, डोमेस्टिक यूज़ भी होता है, डोमेस्टिक यूज़ होता है फायर के लिए, बर्निंग के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए, गर्म करने के लिए, और उसके साथ साथ इसका भी, इनका भी इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, ठीक है। आजकल क्या, आजकल ये चीज़ चल रही है कि मतलब अब हमने इसका यूज़ कम करना है, क्योंकि है तो भैया ये लिमिटेड, एक टाइम के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है लिमिटेड, तो इनको क्या करना है, कम टाइम तक, यानी ज़्यादा टाइम तक चलाना, तो इनका इस्तेमाल कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करेंगे। इसीलिए देख रहे हो गवर्नमेंट भी प्राइस बढ़ा रही है कि लोग पेट्रोल डीजल वाले वाहन ना खरीदे। ये सबसे बढ़िया उपाय है, पेट्रोल जो भी चीज़ नहीं खरीदना उसका पैसा ही बढ़ा दो, ये गवर्नमेंट पैसा ही बढ़ा रही है, ठीक, ठीक है। तो नेचुरल गैसेस CNG, LPG, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस, ये मेजर यूजेस हैं किसके, आपके कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कोल फॉर्मेशन, ठीक है। तो कोल फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारा फॉसिल कार्बनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कार्बनाइजेशन। अब इस प्रोसेस में देख लो, फिर से एक बार रिपीट कर दे, तो फॉसिल्स फ्यूल जैसे बनते हैं ना, फॉसिल्स जैसे बनते हैं उसी तरह का। तो देखो, जो भी हमारा वेजिटेशन हो गया, जो भी हमारा वेजिटेशन या फिर उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या, वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मटेरियल जो था वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में। कहाँ चला गया, ग्राउंड में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ग्राउंड में चला गया, उसने सहा टेम्परेचर और प्रेशर को, T+P, समझ जाना यार, समझ जाना। ये T और P का मतलब क्या है, T का मतलब है टेम्परेचर और P का मतलब है क्या, प्रेशर, ठीक है, बुझला है, सब बुझली, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं। तो देखो, वेजिटेशन या ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ग्राउंड में होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, और ये टेम्परेचर और प्रेशर उनको सालों तक चलता रहता है, बहुत सालों तक, ये चलता है सेवरल ईयर्स तक या मिलियन ईयर्स तक, ठीक है। मिलियन ईयर्स के बाद ये एक बनाएगा फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोल। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो कार्बनाइजेशन इसे कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोल को समझते हैं, क्या समझते हैं भाई, टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। तो कोल के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लो। कोल कैसा होता है, आपने देखा ही होगा, कोल कैसा होता है, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, काले काले रंग दी, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का होता है। उसके साथ साथ ये क्या होता है, काइंड ऑफ सॉफ्ट होता है, और ये कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। अब जो भी कोल, किसी भी कोल का कलर, किसी भी कोल का कलर अगर जितना ज़्यादा डार्क होगा, जितना ज़्यादा डार्क ब्लैक होगा, ठीक है, उस कोल में क्या बोला, उस कोल में जो कार्बन की परसेंटेज है वो उतनी ज़्यादा होगी, और कार्बन की परसेंटेज अगर ज़्यादा होगी तो वो कोल ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा, ठीक है। क्या होगा, उस कोल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी और वो उतना ज़्यादा प्योर भी होगा। क्या होगा, प्योर भी होगा। फिर से सुन लो, देखो, कोल के कलर की बात करें तो वो जितना ज़्यादा डार्क होगा, जितना ज़्यादा ब्लैक होगा, उसमें उसका ये मतलब है कि कार्बन की परसेंटेज उसमें ज़्यादा है। अब कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, और क्वालिटी अच्छी तो यानी वो प्योर है, ठीक है। चलिए और जानते हैं। अब देखो, इसके जो टाइप्स है ना, इसके अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ कोल मेजर 4 ही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला हमारा है एंथ्रासाइट, दूसरा हमारा है बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। उसके बाद आता है एक सब बिटुमिनस, क्या आता है, सब बिटुमिनस, और एक है हमारा लिग्नाइट, क्या है जी, लिग्नाइट, ठीक है। अब देखो, अगर एंथ्रासाइट की बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन लिख देते हैं, ठीक है। अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो एंथ्रासाइट में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो होती है 86 से लेकर के 97%, 97-98 तक जाती है, 1% ऊपर नीचे जाता है। इसे हम लोग प्योरेस्ट वेराइटी ऑफ कोल बोलते हैं, प्योरेस्ट वेराइटी
ऑफ कोल, यार ये सबसे प्योरेस्ट वैरायटी होती है कोल की। उसके बाद बिटुमिनस की बात करें तो ये जो बिटुमिनस है इसकी जो परसेंटेज होती है ना, इस 60 से लेकर के 86 तक जाती है, 60 से लेकर के 86% तक जाती है। इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और इनका मेन यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस में इनका ज़्यादातर यूज़ होता है। उसके साथ साथ सब बिटुमिनस और ये इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों बिलो 60 रहते हैं, ये दोनों जो हैं वो बिलो 60 रहते हैं। तो उसमें अगर सब बिटुमिनस की बात कर लो तो सब बिटुमिनस आपका 45% से लेकर के 60% तक होता है सब बिटुमिनस। उसके साथ जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट में आपका कार्बन परसेंटेज जो होता है वो आपका 25% से लेकर 45 तक के बीच में होता है, ठीक है। और इनके जो कलर की बात करें तो इनका जो कलर होता है, सब बिटुमिनस और बिटुमिनस के बारे में बात करें, इन दोनों का कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन तक होता है। ये हमारा क्या होता है, डार्क ब्राउन से लेकर के ब्राउन तक, ठीक। और लिग्नाइट तो भाई ये तो इसको देख के ही पहचान जाओगे ब्राउन होता है, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो मेजर टाइप्स को हमने जान लिया, पहला क्या, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट की कार्बन परसेंटेज 86 से 97, इसकी 60 से 86, ये दोनों बिलो 60 में लाई करते हैं, ये दोनों ही। उसमें अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 45 to 60 तक जाती है और ये 25 to 45 तक जाती है। तो यही है हमारा टाइप्स ऑफ कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कोल का हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। देखो इसको समझो, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, तोड़ना, फोड़ना, डिस्ट्रक्टिव करना, डिस्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज को डिस्ट्रक्शन मचाना, तबाही मचाना, ठीक है। तो कोल के साथ भी हम लोग तबाही मचाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है तबाही मचाने के बाद। तो लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या किया जाता है इसमें, कोल, ठीक है, कोल को क्या किया जाता है, आपको हीट किया जाता है, हीट किया जाता है काफ़ी हाई टेम्परेचर, हीटिंग होती है विथ हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी उसको क्या, सांस नहीं लेने देंगे। एक तो उसे तबाह भी कर रहे हैं, देखो कितने जालिम लोग हैं, क्या, कोल को हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे और ऊपर से सांस भी नहीं लेने दे रहे उसको, ठीक है। एकदम जालिम दुनिया, ये दुनिया वैसे भी जालिम है, ठीक है, आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करता, ठीक। चलो, तो कोल को हीट करते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर पे और ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है तब मेरे को यहाँ पर इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब बोलोगे ये कर क्यों रहे हैं, छोड़ दो यार, देखो दुनिया जालिम है, अपना काम निकालना जानती है। तो ये क्या कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट जो होंगे, जो भी हमारे बाय प्रोडक्ट है, क्या, कोल के जो भी बाय प्रोडक्ट होंगे, इन बाय प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल यूज है, इसीलिए तो कर रहे हैं। कोई भी यार तुम पे एफर्ट क्यों लगाएगा, ठीक है। ये कोल पे एफर्ट लगा रहा है ना, भले उसको तड़पा रहा है, तो पहले तो दिखाते ही एफर्ट लगा रहा है, बट बाद में लोग तड़पाते ही आपको, ठीक है, समझ रहे हो। देखो, तो ये जो हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट, ठीक। अब ये बाय प्रोडक्ट हमें 4 मिलेगा, तो इस कारण से ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुआ, इसके हम लोग, हमें 4 चीज मिलेंगे। पहला जो मिलता है वो होता है कोक, कोका कोला वाला कोक नहीं, ठीक है, कोक होता है, ठीक। उसके साथ साथ कोक होता है, कोक के बाद हमें मिलता है कोल टार, फिर हमें मिलता है एक चीज कोल गैस, और एक और चीज मिलती है हमें अमोनिया लिकर, अमोनिया लिकर, ठीक है, दारू वाला लिकर मत समझ लेना। अब देखो कोक के बारे में थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं। कोक जो होता है, कोक एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आपका 98 to 99% ऑफ कार्बन रहता है, ठीक है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है किसी किसी केस में आपको 100% कार्बन एकदम मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी कोक मिल जाए, ठीक है। अब ये जो कोक है ना, कोका कोला वाला कोक नहीं, ये वाला कोयले वाला कोक, इसे मत पीने लगना बैठ के, सर ने बताया ये भी कोक है, ठीक है। चलो भाई आज इससे पार्टी करते हैं, आज हम लोग कोको कोला की बोतल नहीं खोलेंगे, आज हम लोग इसकी बोतल खोलेंगे, कोक की बोतल खोलते हैं। तो देखो इसका कार्बन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका यूज़ जो होता है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में होता है। किस में यूज़ होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोल टार जो होता है ये हमारा एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड होता है। ये भी हमारा ब्लैक ही होता है, काले रंग, काले जेली बाज दी शकीन ने कुड़ी, ठीक है। तो कोल टार जो है ये भी हमारा लिक्विड है
और ये इंडस्ट्रियल यूज है, इसके भी अपने इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कोल गैस की बात करें तो जब ये बेसिकली जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया तो ये इसे हम लोग गैसियस प्रोडक्ट कह सकते हैं, गैसियस प्रोडक्ट कह सकते हैं। गैसियस प्रोडक्ट किसका? ऑफ डीडीसी, हम लोग लिख देते हैं डीडीसी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डीडीसी, ठीक है। तो ये गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डीडीसी है और ये भी हमारे यूज किया जाता है, ये भी यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में। किसमें यूज होता है भाई? ये थर्मल पावर प्लांट, लिख लेना इसे, थर्मल पावर प्लांट जैसे इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। उसके बाद जो हमारा अमोनिया लिकर होता है, अमोनिया लिकर जो मेरे को मिला, ठीक है, इसका यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ठीक। इसका यूज अमोनिया लिकर का यूज एल नहीं रहेगा, अमोनिया लिकर का यूज किस में होता है? फर्टिलाइजर्स को बनाने में, जो भी फर्टिलाइजर्स जो किसान भाई हमारे यूज करते हैं ना, उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। तो फिर से एक बार जान लो क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल को क्या किया? तड़पाया गया, यानी उसको दिखावा किया गया कि झूठा दिखावा कि आओ हम तुमसे काम लेंगे बट तुमको पता नहीं चलने देंगे, ठीक है। तो उसे बड़ा हीट किया गया टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और कोल था हमारा भोला भाला आशिक, ठीक है, इसे इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो इसके बाय प्रोडक्ट मिले। बाय प्रोडक्ट में कौन सा? कोक, कोल, कोल टार और एमोनिया, ये चार चीजें मिल गई भाई। तो कोल जो होता है हमारा वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, हर अप टू 100% ऑफ कार्बन मिल जाएगा इसमें। ये सी का मतलब समझ जाना, सी डिनोट करता है किसको? कार्बन को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में सीधा बताना, और कैसा लग रहा है वो भी बताना कि भाई और क्या, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो और क्या कर सकते हो, ठीक है। तो कोक के बारे में ये चीज बताए। फिर कोल टार हमारा लिक्विड प्रोडक्ट होता है जिसका अपना इंडस्ट्रियल यूज होता है, ठीक है। और कोल गैस ये गैसियस प्रोडक्ट होता है। डीडीसी, डीडीसी बोले तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसका मतलब क्या? थर्मल पावर प्लांट में इसका काम होगा। और फिर क्या हो गया? अमोनिया लिखकर जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करेगा, ठीक है। अब चलो जाओ करो करो मतलब डीडीसी को अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।